ये हमारे क्षेत्रीय आंचलिक हैं। मुजफ्फरपुर यदि आप रहती हैं तो मुजफ्फरपुर हम लोगों का एक भाग होता है। यदि ये बिहार को 4 भागों में आप बांटते हैं तो मुजफ्फरपुर का इलाका भी एक भाग हो जाता है। अनामकाजी नहीं की वही जगह एक भाग की ये प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसे में इनसे भी हमारा सवाल है कि देश में आधी आबादी, बिहार प्रदेश में भी आधी आबादी वो तो विभिन्न क्षेत्रों में स्थान मिला है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों ने कार्यक्रम में देखा तो वहाँ चंद लोग ही महिला में थे और वो भी बाहरी, मतलब रोसड़ा से अलग की, रोसड़ा क्षेत्र की महिला नहीं थी। हम चाहेंगे डॉक्टर भावना जी से, जो आप इतना दूर से रोसड़ा तक चली आ रही है साहित्यिक कार्यक्रम में और लोकल स्तर पर कुछ साहित्यिक महिलाएं हैं जो साहित्य के क्षेत्र में कार्य करती हैं, तो महिलाओं के लिए जो साहित्यिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश हो? धन्यवाद। संजीवनी चैनल को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी और रोसड़ा की धरती को नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं आगे नहीं आ रही हैं उन्हें आगे आना चाहिए। भले ही बिहार सरकार आरक्षण दे रही है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे आरक्षण का कोई मामला नहीं हो सकता। उसकी कोई पाठशाला नहीं है, कहीं कोई स्कूल नहीं है, ये एक जनजात है और आप इसको जितने संवेदनशील होंगे, जितने भावनात्मक होंगे, आप चीजों को तभी अलग नजरिए से देख पाएंगे। देखता सभी कुछ है, लेकिन एक रचनाकार जब उसको देखता है तो उसका नजरिया अलग होता है। आज जो महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, एरोप्लेन उड़ाने से लेकर के हो या फिर क्या पुलिस से लेकर के, मतलब तमाम चैलेंजिंग जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। ऐसे में मैं चाहूंगी कि वो साहित्य में भी आगे आए और है भी, मतलब बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन इससे मुझे संतोष नहीं है। वो अगर और ज्यादा मेहनत करेंगी और ये जो छंद वाली चीजें हैं, अभी लोग गद्यात्मक चीजों को लिख करके और कविता सुना करके समझने लगे हैं और ये जो धरती आरती प्रसाद लिखती है उनके गीत आज भी लोग जुबान पे और बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। तो उस तरह की धरती से जब आते हैं तो उन्हें छंद से जुड़ना ही चाहिए और बिल्कुल अपने गीत हो या गजल हो मुखातिब होना चाहिए और मेहनत करना चाहिए और मुझे लगता है कि वो जरूर ही आगे आएंगे अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे इस तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो गीत है या नवगीत है या सोहर है या जो प्रचलन है उसमें महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि संस्कृति को संजोने में सोहर जैसे गीत हो या नवगीत हो या फिर और विधा के हों, गजल हो, उसमें महिलाओं के गीत, क्योंकि शारदा सिन्हा में हमारे क्षेत्र की रह चुकी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गीत की दुनिया में, गजल की दुनिया में या सोहर की दुनिया में महिला क्षेत्र से शारदा सिन्हा का प्रतिनिधित्व रह चुका है। ऐसे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं में अभी वर्तमान जो साहित्य है वो कमजोर हो रहा है, लेकिन साहित्य का जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए आप लोग जैसे सोशल साइट, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इस सब पर आप लोग आ रही हैं, तो इससे कहाँ तक उनमें जन जागरूकता साहित्य के क्षेत्र में बढ़े। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि एक साहित्यिक धरती से होने के नाते हम हमेशा चाहेंगे कि हमारी साहित्य और संस्कृति बची, तो ऐसे में आपका क्या सुझाव है? ये बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल होता क्या है कि हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस समाज से आते हैं, वहाँ पे महिलाओं को मंच पे देखने की आदि हमारा समाज नहीं है। उन्हें लगता है कि जो महिलाएं मंच पे आई हैं तो उनका थोड़ा नजरिया बदलने की जरूरत है कि मंच पे भी जो आती हैं वो बहुत ही विस्तृत सोच के साथ आती हैं। हमेशा मतलब आप अभी देखे होंगे कि मंच पे जिस तरह की रचनाएं पेश की गई है, कहीं से कोई बड़े मंच मतलब वो चुटकुलेबाजी नहीं है, एक अच्छा और समृद्ध मंच भी होता है। और आज आप इस धरती पे देखे होंगे कि एक से बढ़कर एक इस तरह की रचनाएं पढ़ी गई हैं और जो महिलाएं यहाँ उपस्थित थी निश्चित रूप से उन्हें लगेगा इस तरह से भी कविता पाठ होता है, इस तरह से भी लोग पढ़ते हैं और इससे कहीं न कहीं उनका जो एक भ्रम है कि हम जब मंच पे चले गए तो हमारे सतीत्व में कोई प्रॉब्लम आ रहा है या फिर समाज हमको कुछ अलग नजरिए से देख रहा है, वो तमाम चीजें टूटेंगी और इन धारणाओं को पूर्ण सत्तात्मक जो हमारा समाज है उस सोच को बदलने की जरूरत है। मैं खुद एक बज्जिका क्षेत्र से हूँ और वहाँ जहाँ आपने अभी कहा कि गीत सोहर तमाम चीजों को लाने की जरूरत है, तो परंपरा का तो वो बहुत रोल होता है हमारे निर्माण में। हम अगर शुरू से सोहर देखें, बधाई देखें, उन तमाम चीजों को जब देखते हैं तो बहुत सारी स्त्रियों की पीड़ाएं वहाँ पे संकेत है और उस चीजों को भी अगर इतनी
चीजों को हम महसूस करके अपनी रचनाओं में ढालते हैं तो कहीं ना कहीं उससे साहित्य समृद्ध होता है और परंपरा तो हमारी जीवित रहेगी। और क्योंकि आपने गीत गजल को मंच पर तो सुनाया है, इस चैनल के माध्यम से भी 4 पंक्तियां रखेंगे। इसमें एक शेर था कि मेरे घर में पीड़ा भी पटरानी है, मेरे घर में पीड़ा भी पटरानी है, तेरे घर में सुख भी नौकर हो तो हो, तेरे घर में सुख भी नौकर हो तो हो। सबसे पहले संजीवनी विहार चैनल पर आपका स्वागत है। रामनाथ बेखबर जी, आप सर्वप्रथम 4 पंक्तियों से आए, फिर आपसे सवाल हम करेंगे। गजल किसी की भी अर्जियां समझती हैं, कब कहाँ किसी की भी अर्जियां समझती हैं, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती हैं, पहले दान डालेगा फिर हमें फंसाएगा, पहले दान डालेगा फिर हमें फंसाएगा, चाल यह मछेरे की मछलियां समझती है, चाल यह मछेरे की मछलियां समझ। आप इस क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं तो साहित्य के क्षेत्र में तो आमदनी का कोई जरिया है नहीं, उस प्रकार का है नहीं जिससे परिवार का संचालन हो सके। फिर आप इसकी पूर्ति साहित्य से करते हैं या इधर मतलब कोई दूसरा कार्य नहीं? देखिए, मैं एक अध्यापक हूँ, आराम से चलिए। और ये तो नशा साहित्य साधना है और हम लोग साहित्य के साधक हैं, और साधना ऐसे की नहीं पीछे भाग रहे हैं, साहित्य के साधक नहीं। हाँ, वो मंच पर जो लोगों को जो बेचते हैं साहित्य की साधना करते हैं, और साहित्य के लिए पैसे लगा करके कहीं जाते हैं आने में। जैसा कि आपने कहा साहित्य एक नशा है, यही सुनने के लिए मेरा ये अटपटा सा सवाल था कि साहित्य नशा सचमुच है या फिर आमदनी का जरिया। तो आपने तो जवाब ही दे दिया, जो साहित्य तो नशा है, इसमें आमदनी का कोई स्कोप हो या नहीं हो, हम लोग नशे के चलते आते हैं। वर्तमान में महिला उत्पीड़न आदि की घटनाएं हुआ करती है, समाज में महिलाओं के प्रति नजरिया भी गलत है और एक उच्छृंखल वातावरण, उस पर किस प्रकार का सृजन हो ताकि लोगों को यह मैसेज जाए कि साहित्य संस्कृति से भी उत्पीड़न की घटना को रोका जा सके। बिल्कुल, ये सब समाज में जितने भी अनाचार व्यभिचार दुराचार कदाचार हो रहे हैं, उसका एकमात्र दवा जो है साहित्य। साहित्य के माध्यम से हम लोग समाज को परिमार्जित कर सकते हैं। ठीक है, साहित्यकार का बहुत बड़ा योगदान होता है। साहित्य समाज का दर्पण है, समाज में जो भी घटित होता है हम साहित्य के माध्यम से उसको सामने ला करके समाज को आईना दिखा सकते हैं। और जहाँ तक महिला उत्पीड़न का प्रश्न है तो साहित्यकार जो उस बात को उठाते हैं, जैसे दिल्ली में जो है निर्भया कांड हुआ तो उस पर जो है बहुत साहित्यकारों ने जो अपने शेर के माध्यम से डालने का प्रयास किया। मैंने नहीं तो उस पर से जो है कहा है कि लूट लेंगे निर्भया को एक दिन, कौन घर से निकल के आता है, तो घर से निकल करके आना पड़ेगा, किसी के पुकार को किसी के चित्कार को सुनना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे शेरों के माध्यम से जो है हम लोग समाज को जगा सकते हैं, समाज में चेतना पैदा कर सकते हैं। ये साहित्यकार का जो उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। पर्यावरण के क्षेत्र पे आप कह सकते हैं समाज को विसंकलित होने के विसंगतियों से निकालने में साहित्य का बहुत बड़ा सदीप योगदान है। समाज में आस्थावादी और नास्तिकतावादी सोच भी है, लेकिन पूर्व की संस्कृति में था कि हम पूजा पाठ से इसको आस्थावादी सोच को बढ़ाते थे। साहित्य के माध्यम से आस्थावादी सोच को कितना बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, हम लोग साहित्य के माध्यम से आस्थावादी सोच को बहुत अधिक जो बढ़ा सकते हैं।
साहित्य हम लोग सब कुछ को सब जितना ये होता है सब चित्रित करते ही होते हैं। इस प्रकार से जो ईश्वर के प्रति जो है हम लोग जो है ये करेंगे। जैसे मेरे गजल का शेर जो है अभी ध्यान में नहीं आ रहा। धन्यवाद। आप थे रामनाथ बेखबर जी, आप कलकत्ता से हैं और साहित्य संवर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। मैं संजीव कुमार सिंह, संजीवनी बिहार संपादक, आप सभी साहित्यकारों का स्वागत करते हैं चैनल के माध्यम से भी, और इसलिए कि आप साहित्य के माध्यम से संस्कृति को बचा रहे हैं, इसलिए एक साहित्यिक बहुत बड़े अवदान देने वाले महापुरुष महाकवि आरसी प्रसाद सिंह की जन्मस्थली एरोद से मैं बिलोंग करता हूं, और इसलिए साहित्य के प्रति यह लगाव महाकवि आरसी की प्रेरणा से है। आप सबों में भी यह प्रेरणा जगे और यह साहित्य का जो दीपक है वो जलता रहे। धन्यवाद। ये पुरुष वर्ग कमजोर हैं और बराबरी में आपको लाया है, मतलब सविता जी और भावना जी दो लोग हैं, हम और अनिरुद्ध सिन्हा जी। इस प्रकार से हम लोगों ने जो आरक्षण का पैमाना है, जो देश में सियासत चल रही है, उसे फिलहाल यहाँ पर हमने दिखाने का प्रयास किया है संख्या बल के आधार पर। तो हम चाहेंगे सविता राज जी, जो आप जो गजल प्रस्तुत की है मंच पर या फिर साहित्य के क्षेत्र में आपकी जो रुचि है, इसके पीछे जब आप मंचासीन होती हैं तो क्या घर से किसी प्रकार का इसमें कोई रुकावट या कोई किसी प्रकार का, क्योंकि यह प्रेरणा स्रोत होगा, इसलिए मेरा सवाल है कि घर से किसी प्रकार का कोई व्यवधान पति बच्चे या फिर जो भी गार्जियन है उनकी तरफ से मंचासीन होने में कोई कठिनाई तो नहीं होती है? सबसे पहले जैसे कि आपने पूछा कि मुझे मंचासीन होने में कोई कठिनाई तो नहीं होती है, तो नहीं, मुझे बिल्कुल कोई कठिनाई नहीं होती है। मेरे घर के लोग हालांकि शुरू में थोड़ा सपोर्ट इतना नहीं था कि जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ तो लोग घर के सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, खास मेरे बच्चे, मम्मी पापा, भाई बहन सबका सपोर्ट है। सबसे कहीं अच्छा लगता है। और आप अपने 4 पंक्ति किसी गजल से इसके माध्यम से कुछ प्रेरणा स्रोत देंगे। होठों पर मुस्कान दिखाने पड़ती है, होठों पर मुस्कान दिखानी पड़ती है, पीर हृदय की रूठ छुपानी पड़ती है, पीर हृदय की रूठ छुपानी पड़ती है। धन्यवाद। ये थे बिहार प्रांत के वर्तमान में साहित्य के संवर्धन और साहित्य के संरक्षण में, साहित्य के जन जागरूकता में विशेष रूप से अभियान चलाने वाले दिग्गज। हम इनका फिर स्वागत करते हैं और रोसड़ा की धरती पर पुनः आने का निमंत्रण देते हैं। धन्यवाद।